हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी देख रहे हैं अभी 10वीं क्लास के मैथ जो हम बनाने जा रहे हैं, जो प्रश्नावली कितना है 4.2। और प्यारे बच्चों, आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं। बच्चों कमेंट में बताइएंगे कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन तैयारी करके देने वाले हैं। और चलिए बिना देर के प्यारे बच्चों, आपको हम सिखाने वाले हैं पहला जो क्वेश्चन में दिया है गुणनखंड विधि से बच्चों निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें से दूसरा सवाल को हम लिए, इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों एक सवाल बना चुके हैं और ये दूसरा सवाल को लिए हैं। तो लिखेंगे सवाल नंबर 1 और उसका है 2 नंबर, इसको हल करेंगे। ध्यान से आप सभी प्यारे बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो को आप बिना भगाए शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लिखते हैं कि 2x² प्लस के x माइनस 6 बराबर 0। बच्चों गुणनखंड का नियम क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब इसको गुना करेंगे बच्चों। ये फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने पर क्या होगा बच्चों, 2x² गुना में होगा -6। बच्चों ये -6 है ना, तो -6 से गुना करेंगे। अब इन दोनों को गुना करने पर जो आएगा बच्चों, जो गुना करने पर आएगा वह आएगा 2 छक 12 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और x²। प्यारे बच्चों ये आ गया कितना 12x² जो कि माइनस में है। बच्चों कितना में है, माइनस में। अब इसको हम दो जगह तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, दो जगह ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए एगो x, और गुना करने पर बच्चों कितना आना चाहिए -12x²। तो एक के अंतर में 12 का फैक्टर आ जाएगा बच्चों 4 3। कितना आएगा बच्चों, 4 और 3। क्या आएगा बच्चों, 4 और 3। तो इस 4 3 के साथ x² है तो x लगा देंगे, दोनों में क्या लगा देंगे बच्चों, x लगा देंगे। और यहाँ पर रेड पेंसिल करते हैं, x लगा देंगे बच्चों, 3x और 4x। उसके बाद ये माइनस जो लगा रहता है बच्चों, जो माइनस लगा ना, तो ये माइनस क्या लगेगा 4 के साथ या 3 के साथ। तो आपको बता देते हैं कि बीच में प्लस दिया हुआ है बच्चों, बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस। बीच में दिया है प्लस, तो हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला को प्लस करेंगे और छोटा वाला को माइनस। यानी जब प्लस लाना हो तो बड़ा को प्लस और छोटा को माइनस। तब ना 4 में से 3 घटाइएगा बच्चों तो एगो x बचेगा प्लस में। तो 4x माइनस 3x बराबर, तो आपको 1x आ जाएगा। और दोनों को गुना करके देखिए तो बिचला रहा है क्या, जो सॉरी प्रथम और अंतिम को गुना करने पर आया वो, तो प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 x गुने x² आ रहा है बच्चों। तो ये बहुत ही लाजवाब है। आप देख सकते हैं कि दो गुणनखंड आपके लिए हम कर चुके हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर अभी लिखेंगे। प्यारे बच्चों वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा तो फिर पछताइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे क्या कर रहे हैं कि यह 2x² लिखेंगे और उसके बाद प्लस में कितना बच्चों दिए हैं 4x, तो प्लस में लिखेंगे 4x। और माइनस के कितना 3x, तो माइनस में लिखेंगे 3x। और उसके बाद ये -6, तो -6 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब आगे आइए और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन निकालिए। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या है बच्चों, 2 यहाँ 4 यहाँ, तो 2 और 4 में देखिए 2 कॉमन निकलेगा बच्चों। 2 और 4 में क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहाँ 2 निकाल लेंगे और x² और x में क्या निकलेगा बच्चों, x। तो 2x कॉमन निकला। तो बच्चों अब 2x से 2x² में भाग दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा और x² कटेगा, तो x यहाँ पर आएगा प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस होगा, x कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा बच्चों 2 मरतबे। तो ये जो 2x कॉमन निकाले इसमें बच्चों और ये 2x इसमें भाग दिए तो x + 2 आया। उसके बाद अब यहाँ पे कॉमन निकालना है प्यारे बच्चों इस दोनों में। तो यहाँ देखिए माइनस दर है ना, तो माइनस लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ 3 यहाँ 6, यहाँ x तो यहाँ नहीं ना है, तो सिर्फ दोनों में क्या निकलेगा 3। चूंकि 3 और 6 में कॉमन निकलेगा अधिकतम, तो 3 निकलेगा बच्चों। तो यहाँ पर 3 निकालेंगे। अब माइनस माइनस बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 1 मरतबे, और यहाँ x है ना तो x ही होगा। अब माइनस माइनस का होगा प्लस, और 3 दूना के 6 बच्चों, 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे, 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे, तो ये लिख देंगे और बराबर के 0। अब आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके देखिए क्या लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 4x था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं कि अब जो है देखिए ये कोष्ट वाला आपको बोले हैं कि कॉमन निकालने के बाद कोष्ट वाला को जरूर ध्यान दीजिएगा, कोष्ट वाला एकदम बराबर आएगा। जैसे x + 2 यहाँ, x + 2 यहाँ, दोनों बराबर है, तो उन दोनों के लिए एगो हम लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, x + 2 और इनटू बच्चों यहाँ पर दिया है 2x, यहाँ पर दिया है -3, तो लिखेंगे क्या 2x - 3 बराबर में क्या लिखेंगे बच्चों 0। बराबर क्या होगा 0, तो 0 चलता आ रहा है। अब क्या कीजिएगा देखिए
ये x प्लस 2 बराबर भी 0 और 2x माइनस 3 बराबर भी क्या होगा बच्चों 0। चलिए अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर x बराबर ये प्लस 2 है इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और ये 2x बराबर जो माइनस 3 है इस तरफ आएगा तो प्लस 3 होगा और x बराबर करेंगे तो 3 प्लस हम चिन्ह प्लस का जो चिन्ह होता है बच्चों आगे देते भी है और नहीं भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा 3 और ये 2 गुना में है बच्चों, 2 गुना में है, ये इधर आएगा उठ करके तो बाटा में आएगा। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर x का 2 शून्य निकल चुका है। हम लिखेंगे अतः द्विघात बच्चों द्विघात समीकरण कितना दिया था बच्चों, तो दिया था कितना कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, यही समीकरण था। तो इतना के हाँ 2 शून्य या 2 मूल कह सकते हैं, 2 मूल x बराबर बच्चों x बराबर 2 मूल x बराबर जो आया कितना आया -2 कॉमा 3 बटा में 2, ये आपका 2 आंसर हो गया। जो मूल x के जो मान आया वह -2 कॉमा 3 बटा में 2, एगो कितना आया है प्यारे बच्चों x के मान -2 और दूसरा जो आया है वह कितना आया है तो वह आया है 3 बटा में 2। तो ये दोनों मान आपका निकल चुका है प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।